श्री राम। निर्मल जन मन मोहि पावा, मुझे छल छिद्र न भावा। परमात्मा सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। यानी सुख को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए आपका निर्मल मन होगा, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। शांताकारं भुजगेन नयनम। परमात्मा शांताकार है, आपको शांति प्राप्त होगी। परमात्मा को छल और छद्म पसंद नहीं है। जिसके अंदर छल हो, छिद्र हो, नीचता हो, उसे सुख शांति नहीं मिल सकती। मन निर्मल कैसे हो? आप हर चीज़ की दवाई डॉक्टर से करा लेते हो, साफ सफाई साबुन सर्फ शैम्पू से कर लेते हो। मन निर्मल कैसे हो, इस पर आपका प्रयास नहीं है। मन आपका निर्मल पवित्र अन्न से होगा। जब धरती माँ में गोबर गौमूत्र के द्वारा अन्न पवित्र होगा, सूर्य के समय ही दिनचर्या करके भोजन करेंगे तो ये पचेगा, रस बनकर पवित्र होगा प्राणों के द्वारा। चित्त आपका निर्मल होगा तो आपको अपने स्वयं की अनुभूति होगी, संसार की अनुभूति होगी। आप में और संसार में भेद, प्रकृति में भेद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो आप हो वही प्रकृति है, वही परमात्मा है। इसी में सबका कल्याण है। संसार में दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार की जितनी दुर्गम दुख है उसे आप पैदा कर रहे हो। जाया मने पैदा, अपनी बुद्धि को लगा करके, बुद्धि के द्वारा आप अपने दुखों को दूर कर पा रहे हो, जो कि असंभव है। आप का सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, परमात्मा के कृपा से सरलता से आपको सुख की अनुभूति होती है, और वो मन के पवित्र होने से, चित्त के पवित्र होने से होती है। आप अनुभव कर लेना चाहिए आपको। जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हो गए हैं, जिनके पास सभी तरह से साधन सुविधा सुलभ है, वहाँ पर अगर कोई बीमारी नहीं है, सभी लोग संतुष्ट हैं, पुष्ट हैं, आपस में सबका सत्कार सम्मान करते हैं, तो अवश्य ही आपको विज्ञान के क्षेत्र में धन और पुरुषार्थ लगाना चाहिए। लेकिन इसका अनुभव तो कर लीजिए। अनुभव करने पे आता है कि संसार के साधन व्यवस्था संपूर्ण रूप से सभी बीमारियों को दूर करने में असमर्थ है। सबको संयोजने में, सबको संगठित करने में, सबको सत्कार सम्मान प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था विज्ञान के पास नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी है उसको आप नकारते जाते हो। इसलिए दोनों में आप सामंजस्य कर लीजिए, समालोचना कर लीजिए, नहीं तो आपके पास
बहुत कम समय बचा है पूरे विश्व के पास। जब आप प्रकृति को अपना गुलाम पवित्र प्रकृति से टैक्स ले रहे हो, ये टैक्स जो सरकार ले रही है ये प्रकृति के द्वारा ही होता है, क्योंकि उत्पत्ति जहाँ से होती है टैक्स वहीं से आता है। ये प्रकृति, ये परमात्मा जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, बस 2-3 साल 4 साल आपके पास बचे हैं, नहीं तो सत्य को देखने के लिए, सत्य को अनुभव करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। बहुत कम लोग बचेंगे जो सत्य को, धर्म को धारण कर रहे हैं। जिस तरह से चकिया में गेहूँ पीसा जाता है, सब गेहूँ पीस जाते हैं, लेकिन जो धुरी के पास गेहूँ होता है वो न बच जाता है पीसने से। धर्म एक धुरी है जिसके तरफ आपका आकर्षण कम है, संसार की तरफ आपकी गति तेज है। इसलिए सावधान हो जाइए और भारत संस्कार मंच को सब्सक्राइब करा के, लाइक करा के इसके संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसारित करें, ताकि सभी का कल्याण हो, आने वाली समस्याओं से सबका निजात हो और हमारी जो सरकार बने वो भारतीय संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, भारत माता की जय की परिभाषा को परिभाषित करे और भारत की संस्कार, संस्कृति को समझने और समझाने वाली हो। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।